तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ ऐश और उसके दोस्त एक रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे होते हैं। साइलिन कहता है जल्दी चलो दोस्तों, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। आइरिस कहती है धीरे चलो, हम पहुँच तो गए हैं, इतना भागने की क्या ज़रूरत है। साइलिन कहता है कि ये रहा एक सबवे स्टैम्प रैली कंपटीशन। साइलिन कहता है कि सारे स्टैम्प कलेक्ट करने के टोटल 60 दिन लग जाते हैं, पर बदकिस्मती से आज इसका फाइनल डे है। तब ऐश कहता है तब तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर है। तब साइलिन कहता है कोई बात नहीं, मैं आज शाम 4 बजे तक सारे स्टैम्प कलेक्ट करके ही रहूँगा। आइरिस पूछती है कि ये सारे स्टैम्प कलेक्ट करने का आखिर फ़ायदा क्या होगा। तब साइलिन उसे बताता है कि सारे स्टैम्प कलेक्ट करने के बाद हम द फेमस स्टेशन ब्रदर्स से 1-on-1 मैच लड़ सकते हैं। साइलिन कहता है एक सबवे फ़ैन होने के नाते ये बहुत ही होनर की बात है मेरे लिए। ऐश कहता है वाह, ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब साइलिन उसे कहता है चलो मेरे दोस्त, तुम भी मेरे साथ स्टैम्प कलेक्ट करने की जर्नी की तरफ चल पड़ो। लेकिन तभी ऐश और आइरिस तभी साइलिन से अलविदा लेते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा दिन अच्छा जाए, हम तुम्हें शाम को मिलते हैं। तब ऐश और आइरिस स्टेडियम के बाहर उतरते हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है बिग स्टेडियम बिग स्टेडियम। और आइरिस कहती है हम पहुँच गए द बिग स्टेडियम और द लिटिल कोर्ट के ऊपर। तो ऐश उससे पूछता है कि तो हम पहले क्या देखने वाले हैं। ऐश कहती है ये एक मैच है, डोरिकोत्सु 11 अगेंस्ट हीदिमारुस। आइरिस कहती है मैं चाहती हूँ डोरिकोत्सु 11 अपना बेस्ट दिखाए। कहती है कि मैं ड्रैगन विलेज से हूँ और मैं ड्रैगन को ही सपोर्ट करूँगी। तब ऐश कहता है हम हीदिमारुस को सपोर्ट करेंगे। फिर वहीं दूसरी तरफ साइलिन अपने नो स्टैम्प कलेक्ट कर चुका होता है और वह कहता है कि मैं अपनी नॉलेज के साथ और टाइम टेबल के हिसाब से शाम 4 बजे तक जैसे मर्जी सारे के सारे स्टैम्प कलेक्ट करके ही रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आइरिस की टीम जीत चुकी होती है। तब ऐश कहता है बहुत ही अच्छा मैच था, पर आखिर में टेबल पलट गया, पर मज़ा आया देख के। और आइरिस कहती है चलो ऐश लिटिल कोर्ट की तरफ चलते हैं अब। और यहाँ पे आइरिस और ऐश दोनों ही काफ़ी मज़े से टेनिस खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइलिन 22 स्टैम्प्स कलेक्ट कर चुका होता है और वहाँ आइरिस ऐश को कहती है चलो ऐश पोकेमोन म्यूज़िकल कॉन्टेस्ट देखने चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन म्यूज़िक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। तभी ऐश का आशुबोट एकदम से निकल के बाहर आ जाता है और ऐश स्टेडियम की तरफ भागता है और कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और तभी पोकेमोन उसे अपनी साइकिक पावर से ऊपर ले आता है और वो ऐश को कपड़े बदल देते हैं और ऐश को अपने साथ कॉन्सर्ट में प्ले करने के लिए फ़ोर्स करते हैं। और लोग ये देख के बहुत ही इंजॉय करते हैं और उन्हें एक वो जोर से तालियां बजाते हैं। और उसके बाद वो एक झूले की तरफ चले जाते हैं। आइरिस कहती है यही सिटी इसी झूले के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है और वो अंदर के भाग जाती है। तभी ऐश वहाँ आता है कि देखता है अरे वो कहाँ गई, मुझे कहीं दिख तो नहीं रही। तभी ऐश वहाँ पे एक एक्सयू को देखता है। ऐश कहता है ये एक्सयू यहाँ अकेला क्या कर रहा है। वो एक्सयू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर तब वह नोटिस करता है ये वो एक्सयू नहीं है। और तभी वहाँ पे आइरिस आ जाती है और आइरिस कहती है ऐश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर आइरिस उस एक्सयू को देखती है और बोलती है लगता है ये एक अपने ट्रेनर से बिछड़ गया है, हमें इसे इसके ट्रेनर के पास पहुँचाना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और फिर बोलते हैं हम देखते हैं किसी ने इसके मिसिंग होने की रिपोर्ट तो नहीं लगाई। आइरिस कहती है एक फ्यूचर ड्रैगन मास्टर होने के नाते मैं किसी ड्रैगन पोकेमोन को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तभी ऐश वहाँ आता है और कहता है किसी ने भी इसके मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई है। और दूसरी तरफ साइलेंस कहता है ये ठीक है, अब सिर्फ 4 और चाहिए हमें। तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो म्यूजियम पार्क का रास्ता कहाँ पे है। साइलेंस से कहता है कि तुम्हें उस तरफ से जाना पड़ेगा। लड़की कहती है शुक्रिया। दूसरी तरफ आइरिस और ऐश भी रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। आइरिस एक्सयू से बोलती है कि तुम अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं बल्कि यहाँ स्टेशन पे अलग हुए थे। और तब उस दूसरे एक्सयू को कोई अपनी ट्रेनर की तरह दिखती है और वो ट्रेन में उसके पीछे भाग जाती है। आइरिस बोलती है लगता है उसे अपना ट्रेनर मिल गया है, चलो उसके पीछे चलते हैं। और तभी वो देखते हैं एक्सयू सामने वाले डिब्बे में है और वह उसे जैसे उसकी तरफ जाने लगते हैं एक बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है। तब ऐश और आइरिस उसकी मदद के लिए रुकते हैं और आइरिस इमल्का को एक्सयू के पीछे जाने के लिए बोलती है।
वहीं दूसरी तरफ साइलेन कहता है कि अब मेरी बैटल और दूर नहीं है, और तभी वह उस लड़की से वापस मिलता है और कहता है तुम तो वही लड़की हो जो मुझे वहाँ पे पहले मिली थी। और तब वो साइलेन को बताती है कि मैं यहाँ एक दोस्त के साथ खेलने के लिए आई थी, पर मैं उससे बिछड़ गई। तभी साइलेन कहता है कि इसीलिए तुम मुझसे ट्रेन का रास्ता पूछ रही थी। पर साइलेन कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। एक स्टेशन फ़ैन होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिला के ही रहूँ। वहीं दूसरी तरफ वो एक्सयू अपने उस ट्रेनर की तरह दिखने वाली लड़की से जाके चिपक जाता है, पर वो देखता है कि वो उसकी ट्रेनर नहीं बल्कि उसके जैसे कपड़े पहने हुए कोई और लड़की थी। और वहाँ साइलेन कहता है कि तुम्हारी दोस्त शायद अम्यूज़मेंट पार्क में होगी। तभी एक ट्रेन वहाँ से गुजरती है, और वो लड़की अपने पोकेमोन को एक लड़की से चिपकी हुई देखती है। वह कहती है कि मेरी पोकेमोन उस ट्रेन में है जो वहाँ पे जा रही है। और तभी वो दूसरी लड़की उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कितनी देर के लिए ऐसे मेरे साथ चिपकी रहोगी। और तभी उसका पोकेमोन उसे वेब में जकड़ लेता है। तभी मलका वहाँ पहुँचती है, ये देख के उसे गुस्सा चढ़ जाता है, और वह बहुत ज़ोर से सभी को ठंडा शॉक दे देती है, जिससे पूरी ट्रेन में खड़े लोगों को सबको ही ठंडा शॉक मिल जाता है। और तभी आइरिस कहती है मलका रुक जाओ, बस करो, बहुत हो गया। और यहीं पे दोस्तों हाफ एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए। तभी वे स्टेशन पे रुकते हैं और टीटी उन्हें समझा रहा होता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती वापस नहीं होनी चाहिए। और आइरिस उससे कहती है कि तू अपना दिल छोटा मत करो, हम तुम्हारे ट्रेनर को ढूंढ ही लेंगे। तभी आइरिस कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम यहाँ पे एक सुराग छोड़ दें कि ये यहाँ पे आई थी, और वह वहाँ पे उसके पंजों का निशान छोड़ देते हैं। तभी आइरिस कहती है कि अब उसका ट्रेनर यहाँ आएगा तो ज़रूर नोटिस कर ही लेगा। और इतना कहते हुए वे एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और जैसे वे इस ट्रेन में चढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ से साइलिन और उस पोकेमोन की ट्रेनर उतर जाती है। और साइलिन कहता है कि वह ट्रेन यहाँ पे आके ज़रूर रुकी होगी। और तभी वह उनके दिए हुए सुराग की तरफ देखते हैं। वो कहती है ये क्या है, ये देखो यहाँ पे एक सुराग है। और तभी वो ट्रेनर कहती है कि ये ज़रूर उस उन्होंने ही यहाँ पे छोड़ा होगा जिनके पास मेरी पोकेमोन है। और वह उस निशान के नीचे वो अम्यूज़मेंट पार्क का लोगो देखते हैं। वो कहते हैं वो ज़रूर अम्यूज़मेंट पार्क में गए होंगे। और वह जल्दी से भाग के एक ट्रेन की ओर भागते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं। तब उसकी ट्रेनर कहती है कि मैं अपने एक्सियो को देखना चाहती हूँ। तभी साइलेंट कहता है ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया, हम गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है अम्यूज़मेंट पार्क के। दूसरी तरफ आइरिस कहती है कि इसके ट्रेनर ने यहाँ पे कोई सुराग नहीं छोड़ा है। तब वह उस एक्सियो से कहती है कि निराश मत हो, हम तुम्हारे ट्रेनर को ज़रूर ढूंढ लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ उस पोकेमोन की ट्रेनर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। तब साइलेंट कहता है नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है कि मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मुझे देखना चाहिए था कि ट्रेन कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तभी साइलेंट ऊपर मैप की तरफ देखता है और वह कहता है कि ये सारे रोड मिले हुए हैं, मुझे एक आइडिया आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आइरिस कहती है कि मुझे हैरानी हो रही है कि हम अब तक किसी ट्रेनर को नहीं ढूंढ पाए। तभी वहाँ पे टीटी आता है और उनसे पूछता है कि क्या ऐश और आइरिस तुम ही हो, तुम लोगों को जल्दी से रेमोन सेंट्रल स्टेशन जाने के आदेश मिला है। और आइरिस कहती है कि मुझे हैरानी हो रही है कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। और वो प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और तभी उसके सामने उस एक्सयू की ट्रेनर आ जाती है और वे दोनों जाके एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ते हैं। और तभी साइलिन वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं कितना ही प्यारा मोमेंट है, दोनों आपस में मिल गए। साइलिन कहता है ऐश और आइरिस तुम यहाँ पे कैसे, मैं तो इस लड़की से मिला और मैंने इसकी हेल्प करने का वादा किया इससे। तब ऐश पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता लगा कि ये हमारे साथ है। तब वो स्टेशन ब्रदर कहते हैं कि जब तुम्हारे दोस्त मुश्किल में थे हम उनकी मदद कैसे न करते। उन्होंने कहा हमने अपनी स्टेशन मास्टर होने की पावर का इस्तेमाल किया और तुम्हारी मदद की। पर साइलेंट कहता है थैंक गॉड एट लास्ट ये मिल तो गए। तब आइरिस कहती है कि तुम्हारी सब स्टैम्प रैली का क्या हुआ, क्या तुमने सारे कलेक्ट कर लिए। तब साइलेंट कहता है ओ माय गॉड एक स्टैम्प तो रह ही गई, और मैं क्या करूँ, मुझे वो दूसरे स्टेशन पे मिलेगी, मैं कहाँ से लाऊँगा। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब 4 बज चुके हैं, अब और टाइम नहीं मिलेगा। साइलेंट कहता है बहुत ही दुख की बात है, मैं ये क्या करूँ, कैसे करूँ। तभी वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें एक स्टैम्प चाहिए तो मेरे पास एक स्टैम्प है, तुम इसे ले सकती हो। वो कहती है जब मैं एक्सयू को ढूंढ रही थी मैंने उनसे पूछा क्या यहाँ पे कोई एक्सयू है, तो उन्होंने मुझे वो स्टैम्प का बता दिया था और मैंने ये स्टैम्प कलेक्ट कर ली थी।
तो ऐश कहता है वाह, तुम्हें तो ये सबसे पहले ही मिल गई थी। और तभी स्टेशन ब्रदर्स कहते हैं कि क्यों ना हमें इन्हें एक मौका देना ही चाहिए। ये सुन के साइलेंट खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टेशन ब्रदर कहते हैं क्यों ना हम इसे एक टैग बैटल बना ले। और साइलेंट कहता है ऐश क्या तुम मेरा साथ दोगे? ऐश कहता है बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। ऐश और उसके दोस्त एक ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं वह ट्रेन नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड होती है, जिसे ट्रेन का लुक दिया गया होता है। ऐश कहता है वाह, यही है रेमोन सेंट्रल स्टेशन का बैटलफील्ड। और तभी वह रेफरी उनको रूल समझाता है कि दोनों दो दो पोकेमोन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक टैग बैटल होगा। और तभी स्टेशन पर अपने दोनों पोकेमोन चुन लेते हैं और ऐश भी अपना पोकेमोन चुनता है। वह पिगलेट को बाहर निकालते हैं और साइलेंट भी अपना पोकेमोन चुन ही लेता है। ऐश कहता है चलो पिगलेट, फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। और फ्लेम थ्रोअर सीधा जाके अपने निशाने पे लगता है और दूसरे पोकेमोन का बुलेट सीड उसके निशाने पे लगता है। और ऐश कहता है चलो पिगलेट, फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करो। और तभी साइलेंट कहता है तुम भी सोलर बीम का इस्तेमाल करो। और वो सोलर बीम चार्ज कर रहा होता है, तभी वो दूसरा पोकेमोन स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है और साइलेंट का पोकेमोन स्मोक स्क्रीन में फंस जाता है। और तभी वह दूसरा पोकेमोन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है और फ्लेम थ्रोअर भी उसके निशाने पे नहीं लगता। ये देखकर एक बड़ा सा धमाका होता है और दोनों के मुंह आपस में टकरा जाते हैं। और फिर उसका पोकेमोन एसिड का इस्तेमाल करता है और वो एसिड उनके ऊपर जाके गिर जाता है। तभी ऐश और साइलेंट बोलते हैं क्या तुम ठीक हो और लड़ सकते हो? और साइलेंट कहता है ये बहुत ही मज़ेदार बैटल हो रही है। वह ऐश से कहता है कि हमें भी एक कंडक्टर ड्राइवर की तरह मिलकर काम करना होगा। और तभी वह अपने पोकेमोन को बुलेट सीड करने का आदेश देता है और उसके बुलेट सीड सीधा जाके उन दोनों पोकेमोन से टकरा जाते हैं। एंड ऐश भी अपने पोकेमोन को एक बार फिर से फ्लेम चार्ज करने का आदेश देता है। वह अपना फ्लेम चार्ज ही कर रहा होता है कि तभी वह स्टेशन मास्टर बोलते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी वह अपने पोकेमोन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहते हैं और उसका इलेक्ट्रिक शॉक सीधा जाके साइलेंट के पोकेमोन से टकराता है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे उसका फ्लेम चार्ज भी बेकार हो जाता है। और स्टेशन ब्रदर का पोकेमोन साइकिक पावर यूज़ करके उन दोनों को हवा में उड़ा देता है और उसका दूसरा पोकेमोन इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाके उनसे टकरा जाते हैं और वह दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों में से कोई भी लड़ने के काबिल नहीं रहता। रेफरी ने अनाउंस करता है कि स्टेशन ब्रदर्स जीत चुके हैं और उन विजेता हैं वह। साइलेंट उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़के बहुत मज़ा आया, यह हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तभी स्टेशन ब्रदर्स कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और वह ऐसे कहते हैं कि अब तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि वो ब्रिज ठीक हो चुका है, अब तुम अपने नेक्स्ट जिम बैटल के लिए जा सकते हो। तभी आइरिस कहती है चलो अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। और वह सभी अम्यूज़मेंट पार्क चले जाते हैं। और तभी ऐश कहते हैं पिकाचू, अब हम अपने नेक्स्ट मैच से ज़्यादा दूर नहीं हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हुआ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सॉरी यार, मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो अब आएगी जब 1K व्यूज़ हो जाएंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।